औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मेजर्स। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मेजर्स के किस तरह से हम कोई भी हमारा जो टेस्ट होता है उसकी हमारा जो स्केल होता है उसकी या हमारी कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो ये हमारे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मेजर्स को हम रिसर्च के अंदर भी यूज़ करते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। यानी दोनों जगह पर हम उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करते हैं। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई भी हमारे जो टेस्ट होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन है और ऑब्जेक्टिविटी है। दीज आर ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आइए अब हम इन पर बात करते हैं कि किस तरह से हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम वैलिडिटी की बात करते हैं। तो वैलिडिटी जो मेजरमेंट प्रोसीजर है वो एक डिग्री है जिसमें कि मेजरमेंट प्रोसेस मेजर करता है वेरिएबल्स को, उन वेरिएबल्स को जिनको मेजर करने का क्लेम किया जा रहा है, यानी हम उनको मेजर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए के जा रहे हैं, तो अगर वो उस इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है हमारी जो मेजरमेंट प्रोसीजर है तो वो उसकी वैलिडिटी होगी उस प्रोसीजर की, और वो एक टेस्ट वैलिड टेस्ट होगा जो कि उन वेरिएबल्स को मेजर कर रहा है। यानी सिंपली द टेस्ट विच इज़ मेजर्स विच इज़ क्लेम्स टू मेजर्स, यानी वो टेस्ट जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उस टेस्ट को मेजर कर रहा है, तो ये उसकी वैलिडिटी होगी और वो एक वैलिड टेस्ट होगा। तो हम डिफरेंट इसमें मेथड्स यूज़ करते हैं वैलिडिटी के। सबसे पहले फेस वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी उसकी सुपरफिशियल अपीयरेंस को ज़ाहिर करती है, फेस वैल्यू को, जो भी हमारा मेजरमेंट प्रोसीजर है उसकी कि किस तरह से हमारा जो मेजरमेंट टेक्निक्स है वो लगती है कि ये मेजर कर रही है हम वेरिएबल्स को जिनके लिए क्लेम किया जा रहा है मेजरमेंट को। यानी जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है लुक लाइक मतलब है वो नज़र आ रही है इस तरह से मेजरमेंट करते हुई। जैसे कि हम IQ टेस्ट अगर मेजर करने जा रहे हैं तो आया उसके अंदर कोई क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, लॉजिक, रीजनिंग, बैकग्राउंड, जो उसका नॉलेज है या गुड मेमोरी के वो नज़र आ रहे हैं उसमें हैं, तो फिर वो उसकी एक फेस वैलिडिटी है। कॉन्करेंट वैलिडिटी यह है कि जब हम किसी एक मेजर कर रहे हैं एक वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को, एक हमने पहले उस पर टेस्ट अप्लाई किया, हमने उसके ज़रिए से उसको मेजर किया उस टेस्ट के ज़रिए से, अब हम किसी और टेस्ट के ज़रिए से मेजर कर रहे हैं और अगर उसके रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो वो उसकी कॉन्करेंट वैलिडिटी है। जैसे कि अगर हम एक डेवलप कर चुके हैं न्यू टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस, तो हमने क्या करेंगे, हम वी कुड डेमोन्स्ट्रेट दैट आवर टेस्ट रियली मेजर इंटेलिजेंस बाय शोइंग दैट द स्कोर्स फ्रॉम योर टेस्ट differentiate individuals in the same way as scores from a standards IQ test, कि उसके साथ वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं वो सारे वो टेस्ट जो हमने पहले उनके लिए थे, वो स्कोर्स जो हमने अब टेस्ट के लिए स्कोर्स लिए हैं वो सारे एक दूसरे के साथ वो जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो ये इसकी कॉन्करेंट वैलिडिटी होगी। कॉन्करेंट वैलिडिटी के अंदर हमारी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आती है। कुछ थ्योरीज प्रिडिक्ट करती हैं कि किस तरह से हमारी जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे बिहेवियर के ऊपर। कंस्ट्रक्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिसर्च के अंदर या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। तो कंस्ट्रक्ट जो है बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है, एक अंडरलाइंग थीम होता है, ये सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको हम मेजर करना चाह रहे होते हैं जब हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि हॉनेस्टी एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी एक कंस्ट्रक्ट है। तो ये इस तरह के जो ये हमारे कंस्ट्रक्ट हैं जिनको हम बाद में जो है मेजर करते हैं, तो जो एक चीज़ को बना रहे होते हैं। तो जब हम कोई भी कंस्ट्रक्ट को मेजरमेंट हो रही होती है तो वो एक्यूरेटली उस बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहा है उस थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, उस थ्योरी के मुताबिक उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। तो जो मेजरमेंट प्रोसेसर है उसे हम कहेंगे उसकी ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। यानी अगर एक बंदे के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हैं वो उस थ्योरी के मुताबिक हो सही है, जब हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं और उसको वो पूरा उतर रहा है, उसको सही वो उसकी जो है वो कंस्ट्रक्ट को सही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है उसके बिहेवियर को, कि वाकई ही इसके अंदर हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं कि किसी के अंदर अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ रहा है या पर्सनैलिटी के इशूज़ आ रहे हैं या उसकी पर्सनैलिटी में इस तरह के कोई फ्लॉज हैं और हम जब उसका
पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं तो फिर वो पर्सनालिटी टेस्ट भी हमें वही चीज़ें बता रहा होता है जो हमें उसकी बिहेवियर में थ्योरी से नज़र आती होती है कि एंटी सोशल बिहेवियर है या जो हमारा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये सारे अगर एक बंदे के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं और हम उसको वो थ्योरी हमारी उनको प्रोडिक्ट कर रही है और हमारा टेस्ट जिसको हमने मेजर किया वो भी उन चीज़ों को प्रोडिक्ट कर रहा है और वो चीज़ों को बता रहा है, वो शो हो रही है, तो वो उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगी। अब इसमें दो तरह से हमारी होती है जी, कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट वैलिडिटी होती है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी में जो होती है वो हम इसमें दो मुख्तलिफ मेथड्स को जो है वो यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए सेम कंस्ट्रक्ट को, और फिर हम उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स को जो है वो हासिल करते हैं इन दो मेथड्स के ज़रिए से। इसका जो गोल होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि जो डिफरेंट मेजरमेंट प्रोसीजर जो है वो कन्वर्ज करते हैं ऑन द सेम कंस्ट्रक्ट, ठीक है, यानी इनके अंदर कन्वर्जेंस मौजूद है। तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी जो होती है दूसरे वो इनमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि हम मेजर कर रहे हैं वन स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट को एंड जो है नॉट कंबाइनिंग टू डिफरेंट कंस्ट्रक्ट इन द सेम मेजरमेंट प्रोसेस। हम उसमें दो को कर रहे हैं लेकिन सेम हम मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर उसको जो है वो कंबाइन नहीं कर रहे। तो इसका गोल है तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंक्ट जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और वहाँ पे हमने मेजरमेंट प्रोसीजर्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है या हमने टू जो है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये दोनों फ़र्क हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी के अंदर और डाइवर्जेंट वैलिडिटी के अंदर। अब हमारी रिलायबिलिटी मेजरमेंट आ जाती है या रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट आ जाती है। कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस वो रिलायबल कहलाएगा, उसकी रिलायबिलिटी कहलाएगी अगर वो जो है प्रोड्यूस करता है जी हमें आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल रिजल्ट व्हेन इट इज़ यूज्ड रिपीटेडली टू मेजर द सेम इंडिविजुअल अंडर द सेम कंडीशंस। यानी ये उसकी बेसिकली कंसिस्टेंसी होती है या स्टेबिलिटी होती है किसी भी टेस्ट की, कि अगर हम बार बार वही टेस्ट वो चीज़ें वो कर रहे हैं लेकिन उनके स्कोर्स में फ़र्क नहीं आ रहा, वो सेम स्कोर्स दे रहे हैं एवरी टाइम, तो उसकी रिलायबिलिटी उस मेजरमेंट की कहलाएगी, ठीक है जी। यानी वो हमारा जो मेजरमेंट टूल है इसका मतलब है कि वो रिलायबल है, ठीक है, वो सही काम कर रहा है। तो रिलायबिलिटी जो वो स्टेबिलिटी है या कंसिस्टेंसी है मेजरमेंट की जो प्रोड्यूस करती है बाय स्पेसिफिक मेजरमेंट प्रोसीजर को। तो रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट प्रोड्यूस is the stability or the consistency of the measurement. If the same individuals are measured under the same conditions, a reliable measurement procedures produce identical measurement, ठीक है जी। आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल, सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन फिर भी वो मेजरमेंट उसकी सेम हो रही है तो वो उसकी रिलायबिलिटी है उस मेजरमेंट की। यानी अगर बार बार हम उन चीज़ों को एक सेम इंडिविजुअल को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे अभी हम मुख्तलिफ़ उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उनमें अगर हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेजर कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी उसके रिज़ल्ट जो है वो सेम आ रहे हैं, यानी वो सेम रिज़ल्ट या तकरीबन मिलते जुलते जो है रिज़ल्ट दे रहा है, तो ये उस टेस्ट की जो है वो मेजरमेंट की है ये रिलायबिलिटी होगी, यानी ये उसकी टेस्ट की इस्तकामत हम कह सकते हैं। रिलायबिलिटी जो मेजरमेंट होती है उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, इसमें हम कंपेयर करते हैं स्कोर्स को ऑब्टेन फ्रॉम टू सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल, और फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है उनका कोरिलेशन जो है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द स्कोर्स। इफ़ जो है अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द टू मेजरमेंट, जो रिलायबिलिटी मेजर है उसको कहेंगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा, यानी टेस्ट रीटेस्ट के अंदर हम पैरेलल जो फॉर्म रिलायबिलिटी है वो क्या कहते हैं, वो इसको कहते हैं कि अगर हमने अल्टरनेटिव वर्जन्स को इस्तेमाल किया है, एक इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग जो है यूज़ की है टू मेजरमेंट्स के लिए, यानी हमने दो मेजरमेंट्स के लिए दो मुख्तलिफ जो हैं वो अल्टरनेटिव वर्जन्स जो हैं उसके इस्तेमाल किए हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, तो जो रिलायबिलिटी मेजर होगा उसको हम कहेंगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर जो रिलायबिलिटी होती है ये एक डिग्री है ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द टू ऑब्जर्वर्स हु साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर, यानी अगर दो जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हमारे साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं मेजरमेंट और एक बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, और वो किन चीज़ों पर आपस में एग्री होते हैं, उनका कितना एग्री है कि भाई एक दूसरे के साथ जो उन्होंने दोनों ने उनकी मेजरमेंट की है किसी भी हमारी जो है वो बिहेवियर की, उसको मेजरमेंट जो उसने कर रहे हैं। तो
फिर उन दोनों का आपस में कि ये इनकी जो डिग्री ऑफ मेजरमेंट है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है इन दोनों ऑब्जर्वर्स के दरमियान, जो कि बैक वक्त जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम बिहेवियर को, वो कितना है, तो उसे कहेंगे इंटर रेटर रिलायबिलिटी। रेटर मसलन रेट करने वाला, चेक करने वाला, ऑब्ज़र्व करने वाला। इंटर मसलन दो मुख्तलिफ, ठीक है, इंटर रेटर, दो रेटर जो हैं, दो ऑब्जर्वर जो हैं, वो उनकी आपस में कितनी रिलायबिलिटी है किसी कंस्ट्रक्ट के लिए, यानी जो वो दोनों टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपस में दोनों के अंदर कितना वो जो है वो आपस में वो रिलेट करते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में जो टेस्ट होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जब उसकी हम करते हैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, उसकी आइटम्स को या ऑन ए क्वेश्चनियर और टेस्ट इन हाफ, ठीक है। कंप्यूटिंग हम करते हैं एक सेपरेट स्कोर फॉर ईच हाफ एंड देन कैलकुलेट करते हैं उसकी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन द टू स्कोर फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसके ज़रिए से हम उसकी जो है वो रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है, यानी उसको स्प्लिट कर दिया जाता है दो हिस्सों के अंदर, इवन ऑड की फॉर्म में कर देते हैं या जो है वैसे उनकी मुख्तलिफ़ तरीके इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी, इसमें हम दो किस्म की मेजरमेंट का मैं ज़िक्र कर दूँ। एक सक्सेसिव मेजरमेंट होती है, एक साइमल्टेनियस मेजरमेंट होती है। जो हमारी सक्सेसिव मेजरमेंट है उसको बेसिकली टेस्ट रिलायबिलिटी भी कहा जाता है, उसको जाना जाता है उस नाम से, कि इसमें जो एस्टिमेट करती है, जो ऑब्टेंड होती है जब हम कंपेयर करते हैं स्कोर्स को, जो दो मुख्तलिफ हमारी मेजरमेंट से हासिल किए जाते हैं उनको जो है, और इसमें जो रिसर्चर है वो यूज़ करता है एग्जैक्टली द सेम मेजरमेंट प्रोसीजर, ठीक है जी, सेम ग्रुप से, जो इंडिविजुअल्स का सेम ग्रुप होता है लेकिन उनको दो मुख्तलिफ टाइम्स में वो इस्तेमाल करता है, इसे सक्सेसिव मेजरमेंट कहते हैं। साइमल्टेनियस जो मेजरमेंट होती है, जब मेजरमेंट जो है वो ऑब्टेंड की जाती है बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, और ये जो है कॉमन तो होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो ऑब्जर्वर्स साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करते हैं मेजरमेंट को, उसको साइमल्टेनियस मेजरमेंट कहा जाता है, जैसे हमने पहले बात की, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजरमेंट। इसमें हमने आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के मुख्तलिफ मेजर्स के हवाले से बड़ी आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है, ताकि आप बेसिकली इनके मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और आप जो है वो अच्छे तरीके से इनको परफॉर्म कर सकें। आप उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा क्लियर हो गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और मेजरमेंट के हवाले से जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजर्स हैं वो आपके माइंड में सही तरह से आप उनको कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमाए। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।